गड़बड़ है ये टीवी की वजह से। उसकी बदौलत क्या, क्योंकि मैं बनारस। आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। अरे यार कुछ नहीं बना है बनारस में। ऐसी बात नहीं है। कहाँ भाई रहती हैं? भाई मैं भोजूवीर में रहती हूँ, मैं भोजूवीर में रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो टीवी है ना, अरे लड़ाई नहीं, दोनों वो उनका सम्मान करो। और ये भाभी है तुम्हारी, ये हाँ से बिलोंग करती है। हाँ, ये भाभी है तुम्हारी, आराम से रहो। हाँ, वो शादीशुदा है, वो जो उधर जो पहले बोल रही थी वो शादीशुदा है। हाँ ठीक है भाई, रुको। अरे हाँ, अरे देखो बेटा देखो, जो बात सच है वो उसने कही, और वो जो देख रही है उसने वो बताया। ठीक है, तुम्हारी भी बात हम सुनेंगे, लेकिन बोलने के लिए थोड़ा सा सब्र रखो। जी आया। अरे आप तो बोल चुके हैं। अरे एक मैं और बोलना चाहता नहीं, बार आप ही नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं एक बात करना चाहूंगा। हाँ, सबसे पहले तो संविधान दिवस की पूरे संविधान दिवस की सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं। जल्दी बोलिए सर। अरे लड़ाई नहीं, अरे हटो, यहाँ तुम यहाँ आगे आओ, यहाँ पास आओ। क्या नाम? वंशिका। ऐसे लड़ाई नहीं करते, क्या कर रही हो? अरे मैं लड़ाई नहीं कर रही हूँ। अरे तो उसको बार कहे, उसको हट हो जाएगा। वो शुरू कर रही है भाई बनारस की बेटी हो या बहू हो? बेटी बहू दोनों है। लड़ाई झगड़ा नहीं। हाँ कहाँ गए? बोलिए सर, क्या नाम है? श्याम तिवारी। श्याम तिवारी जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला बिहार का हूँ, मैं बॉम्बे में काम करता हूँ। बॉम्बे में काम करते हैं, बिहार के रहने वाले हैं। काम से आया हूँ। हाँ एक लाइन की छोटी सी बात कहूंगा। जी आप सुनो, तुम उसमें निपटारा ना कराओ, तुम खड़े रहो। हाँ सर देखिए, जरूरत नहीं है माचिस की आग लगाने के लिए, हम में ही है इतनी जलन भरी, काफी है घर जलाने के लिए। साहब जो हम लड़ रहे हैं, तू चोर है मैं ईमानदार हूँ, फलना चोर है फलना ईमानदार है, ये मुझे लगता है कि ये बच्चों वाली जो बिल्लियां जैसे लड़ती है, खंबा नोचती है, ये वो वाली बात है। जिम्मेदारी हमें मिली है, हमें अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से करनी है, बात खत्म। सामने वाला चिल्लाएगा, वो चिल्लाने दो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारा काम ईमानदारी से करेंगे, विकास अपने आप हो जाएगा। नहीं, आज का समय ये भी ये लोग कहते हैं कि बताएंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? देखिए जी, अगर हम खाना खा लिए हैं और हमारा पेट भरा हुआ है तो हम चलेंगे सड़क पे तो पता चल जाएगा ये आदमी ठीक है, खाना पीना खा के आया है, ये भूखे पेट नहीं है। रुको गोपलानी साहब मैं आ रहा हूँ। पहले सूर्या मैथिल से पूछूंगा, फिर गोपलानी साहब से आऊंगा। सिंधी सम्मेलन में आए हैं, गोपलानी साहब आए हैं, और अहमदाबाद से आए हैं, और नक्शे की बात भी की थी इन्होंने। सब याद है गोपलानी साहब, पता देके जाइएगा। जी आइए साहब। और सिंधियों का तो बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है, और बात करूंगा मैं आपसे। हाँ जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज जो हमारे बीच में नहीं रहे, 26/11 के ऊपर शहीद हुए, चाहे वो हमारे नागरिक हो, चाहे वो हमारे पुलिस बल के जवान हो, उन सबको हम सबको शत नमन करना चाहिए। दूसरी चीज, संविधान दिवस भी है आज, और संविधान पर बड़ी बड़ी बातें भी कांग्रेस की प्रवक्ता ने की। मुझे 4 लाइनें इनके लिए याद आ गई। उनकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मुट्ठी को कुरेदा तो कुछ खजाने निकले, और जो शहर में करता था सांप के कांटे का इलाज, अगर उनके तहखानों को जब हमने टटोला तो सांपों के ठिकाने निकले। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर संविधान की, ये बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। भारत रत्न किसने दिया, पहले ये मुझे बताएं। दूसरी चीज, अंबेडकर साहब को हराने का काम किसने किया, ये बताएं। तीसरी चीज, आपकी 7 साल तक सरकारें रही, आप बाबा साहब का नाम अब लेके सुबह दोपहर शाम याद करते हैं। पंचतीर्थ किसने बनवाए, जरा मुझे बता दीजिए। सारा काम नरेंद्र मोदी ने किया, सारा काम गैर कांग्रेसी सरकारों ने किया, और आप आज बैठकर बाबा साहब के नाम का झुनझुना बजा रही हैं। दूसरी चीज, ये राहुल गांधी जी के विषय में इतनी सारी बातें कर रही हैं। नहीं तो अमित शाह जी संसद में क्या बोलते हैं, बार बार अंबेडकर का नाम लोगे तो भगवान मिल जाएंगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यही वो व्यक्ति है, गृह मंत्री, आज तक माफी नहीं मांगी। आज आप बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, आप संविधान के आगे झुक रहे हैं, तो सबसे पहले पूरा देश आपसे कहता है कि माफी मांगिए। आप माफी मांगिए इस बात की कि आप बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, करोड़ों लोगों का अपमान कर रहे हैं, लगातार। भैया जी, पूरे देश की जनता के सामने पूछना चाहता हूं कांग्रेस की सो कॉल्ड काबिल प्रवक्ता से कि कॉन्स्टिट्यूशन डे की घोषणा किस सरकार ने की, किस सरकार ने दिया संविधान दे उस देश को नाम? वो सरकार थी 56 इंच की सीना वाली, देशभक्ति की नीतियों वाली, सशक्त सरकार। अब गोपलानी जी आएंगे, अब गोपलानी जी बोलेंगे। एक ही बात कहना चाहता हूँ, जल्दी बोलो। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप होता है, इसका मतलब क्या? मतलब नरेंद्र मोदी जी हमारे बाप है,
समझे आप? और जहां से निकलते हैं, वो भावना की बात। जहां से निकलते हैं, छतों पे खड़े होकर आरतियां करती है औरतें उनकी। ऐसे ही नहीं कोई करता किसी का। और कोई है बताओ, किसी की आरती कोई करता है? गोपलानी जी, एक बात तो मैं भी कहूंगा, और तो है। सही बात है सर। हाँ, और तो है, इसमें तो मैं दो राय नहीं मानूंगा, इसमें तो दो राय नहीं है जी। हाँ, मैं अब यू जस्ट कंप्लीट वेरी क्विकली। और रही बात जहां तक राहुल गांधी जी की, तो मैं यहाँ जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। आज के समय में यह हाल है कि हर एक माँ का बच्चा नरेंद्र मोदी, माँ बाप अपने बच्चे का नाम नरेंद्र रखना चाहते हैं, राहुल कोई नहीं रखना चाहता है। यह फैक्ट है। नमस्कार सभी को। तो मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले ये गैजेटेड नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा। भारत सरकार का आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने आरएसएस को बैन लगाया था। आरएसएस पे बैन क्यों लगाया था, ये हम सब लोगों को, नई पीढ़ी को भी जानने की आवश्यकता है। आरएसएस जैसी देश विरोधी ऑर्गेनाइजेशन पे इसलिए बैन लगाया था क्योंकि वो महात्मा गांधी, ये गैजेटेड नोटिफिकेशन है, गैजेटेड नोटिफिकेशन, इसलिए तो क्योंकि ये लोग बीजेपी के, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग, जब आदरणीय महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी तो ये लोग मिठाई बांट रहे थे। इस तरह की सोच वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और एक बार नहीं आरएसएस पे 3 बार बैन लगाया गया है और इनके पूर्ण रूप में माफी मांगी है, पहले अंग्रेजों से, उसके बाद भारत सरकार से, कि हम भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। ये सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। मैं ठीक, मैं ना बिल्कुल गुस्सा मत होना। आपने नहीं की तो बीच में इंटरजेक्ट किया, मैं आपको बात में, क्योंकि झूठ फैलाएंगे तो मुझे नो वैभव, मुझे आऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे आऊंगा, लेकिन झूठ फैलाओगे तो मेरा, अब आपसे मैं ये पूछूंगा, और अगर सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, तो आज आपको इस डिबेट, बातें कही है वो गलत है कि नहीं, आज अगर कि गलत, आप ये बता दीजिए। मेरी बात सुनो, मैं तर्क के साथ बात करूंगा, हल्ला नहीं मचाता। और अगर आज आपने ये नहीं बताया कि क्यों ये बात झूठी साबित हुई कोर्ट में, और वो जो ऑर्डर था वो गलत साबित हुआ, आपको डिबेट छोड़ के जाना पड़ेगा। आज डिबेट छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं किसी का तर्क नहीं सुनूंगा। अगर नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, नहीं प्रतीक जी, ऐसे बिल्कुल आपको कुछ नहीं मालूम, आपको कुछ नहीं पता। मैं आपसे एक सवाल, सरकार का नोटिफिकेशन बचाएंगे, आप वहां बैठ जाइए, आप बैठ जाइए।